शासन स्थापना तो देखी, लेकिन भगवान महावीर के जीवन चरित्र को देखे तो भगवान महावीर का जन्म भी आश्चर्यकारी रहा या नहीं रहा? और केवल ज्ञान होने के बाद भी आश्चर्य हुआ या नहीं हुआ? दोनों घटनाएं आश्चर्य को पैदा करने वाली, क्योंकि भगवान महावीर का जन्म और भगवान महावीर ने 82 रात्रि कहाँ व्यतीत की थी? देवानंदा की कुक्षी में की थी भाग्यशालियों। उसके बाद हिरण्यकशिपु देव के द्वारा संक्रमण हुआ और इंद्र महाराज की आज्ञा का पालन हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है कि उस चौथे आरे में भी क्या था? आज तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन उस समय भी ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ? तो ये ऑपरेशन का यदि देखा जाए विज्ञान आज कर रहा है, लेकिन भगवान महावीर के शासन में और हमारे जिन शासन में तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं। और वहां से कहाँ आए थे? देवर हमारे हिरण्यकशिपु देव ने उस कार्य को इतने सुंदर ढंग से किया ताकि माता को क्या नहीं हुआ? किसी भी प्रकार का कोई पीड़ा तकलीफ नहीं हुई। और उसके बाद यदि देखा जाए तो हिरण्यकशिपु देव को क्या मिला? कभी तो विचार करो कि परमात्मा की भक्ति कभी निष्फल नहीं जा सकती है। प्रभु भक्ति हमेशा मुक्ति को देने वाली होती है। हमारे हिरण्यकशिपु देव को क्या मिला? वही हिरण्यकशिपु देव क्या बने? देवर्षि गणी क्षमा श्रवण बने, जिन्होंने हमारे ग्रंथों को पुस्तकारूढ़ करके और हमारे सामने जिन वाणी को क्या क्या प्रकट किया। ऐसे हमारे देवादिदेव परम पिता परमात्मा की कितनी असीम कृपा हुई। और जन्म लेने के बाद भी भगवान के सामने कई ऐसे प्रसंग उपस्थित हुए। भाग्यशालियों, हम उन प्रसंगों को नहीं लेकर के मैं इतना जरूर कहूंगी कि दो का कॉम्बिनेशन कैसा रहा। भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर को पहला उपसर्ग किसके द्वारा हुआ? ग्वाले के द्वारा, और अंतिम उपसर्ग भी ग्वाले के द्वारा हुआ या नहीं हुआ? तो ये भगवान महावीर का जीवन चरित्र रहा। उसके साथ ही हम देखें तो भगवान महावीर का जो जीव वर्तमान में कौन है? महावीर बने, लेकिन उन्होंने नीच गोत्र का बंधन कहाँ किया था? कहाँ किया था? याद करो। और मरीचि का जी कौन था? मरीचि कौन था? अरे ऋषभदेव परमात्मा का पौत्र था। कितनी लंबी परंपरा चली थी। भगवान ऋषभदेव का पौत्र मरीचि, और उन्होंने केवल कुल मत किया था और आग्रह रखा था। और जहाँ भी भगवान के शासन में तो भाग्यशालियों 99.99 भी आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक अंश में भी भगवान के सिद्धांतों के प्रति, भगवान के शासन के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति यदि हमें डाउट रहता है तो वो जीव क्या होता है? शासन से आउट हो जाता है। तो हमारे मरीचि ने वहाँ सम्यक्त्व का वमन कर दिया था। उसके बाद वही मरीचि का जीव कहाँ आया है? हमारे भगवान महावीर का जीव, जो मतलब निशान के भाव में जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी। और भगवान महावीर त्रिशला की कुक्षी में आए थे। और ये क्या कारण बना कि देवानंदा की कुक्षी से भगवान को कहाँ लाया गया? त्रिशला की कुक्षी में। पहले देवानंदा को ये प्राप्त हुआ, उसके बाद ये सौभाग्य किसको मिल गया? त्रिशला माता को मिल गया। इसका भी प्रसंग है, क्योंकि कर्म सत्ता किसी को नहीं छोड़ती है। हमारी त्रिशला महारानी ने और ये देवानंदा दोनों देरानी जेठानी थे। और एक बार का प्रसंग रहा कि त्रिशला ने देवानंदा के रत्नों की पेटी चुरा ली थी, आभूषण चुरा लिए थे। और उसी का ये प्रतिफल रहा कि क्या हो गया? गत वर्ष का ये ब्याज यहाँ चुकाना पड़ा। दोनों घटनाएं एक साथ